बेटा, मैं आज बाजार जाकर कोई बकरा ढूंढ कर लाती हूँ। इससे पहले वाला तो एक नंबर का कंजूस था। साला एक पैसा भी निकालता नहीं था। हाँ माँ, कोई ऐसा बकरा ढूंढना कि वो हमारे जाल में बिल्कुल अच्छे से फंस जाए। और हाँ माँ, अमीर भी बहुत हो। हाँ तो अमीर को ही न फंसाएंगे। गरीब का फंसा कर अपने सर पर नचाना है क्या? चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम पार्लर चली जाना और मैं बाजार चली जाऊंगी। क्यों माँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो पार्लर गए थे, कुछ दिन बाद चलेगे ना। अभी भी तुम बुद्धू ही हो। जब अमीर बकरा फंसाएंगे तो हमें भी पैसे खर्च करना पड़ेगा, समझी? समझ गई माँ, चलो चलते हैं। दोनों शहर छोड़कर दूसरे शहर जाकर वो और लॉन्डो को फंसाती, इन दोनों का सिर्फ यही काम था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलिए मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं आंटी जी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए मैं छोड़ देता हूं, आप नहीं जा पाएंगी। फिर वो सविता को उसके घर पहुंचा देता है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अंदर तो आओ, एक कप चाय ही पी लो। बेटा सोनाली, एक कप चाय बनाकर लाओ। जी माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। फिर जब सोनाली चाय लेकर आती है, तब साहिल सोनाली को देखता है तो बस उसे देखता ही रहता है। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। जी आंटी जी, मेरा नाम साहिल है। धीरे धीरे करके साहिल का आना जाना सविता के घर बढ़ जाता है। एक दिन सविता और सोनाली ने मिलकर एक प्लान बनाती है। माँ, क्यों ना आज आप साहिल के आने पर बेहोश होने का नाटक करें। ऐसे हम आपकी बेहोशी की वजह से उससे पैसे मांग लेंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हम ऐसे ही करेंगे। जब साहिल आता है तो सविता बेहोश होने का नाटक करने लगती है। माँ, आपको क्या हो गया है? आंखें खोलो माँ। सोनाली, आंटी जी को क्या हुआ है? ये बेहोश कैसे हो गई? साहिल, मेरी माँ की एक किडनी खराब है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द इनकी किडनी नहीं बदली जाएगी तो यह मर भी सकती है। सोनाली तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं पैसे दे दूंगा। जब साहिल पैसा देता है तो वो दोनों पैसे लेकर शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। जब ये बात साहिल को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, मगर मैं उन दोनों माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं। मैं कहीं से भी उन दोनों को ढूंढकर उनको सजा दिलाऊंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। साहिल उन दोनों को ढूंढने लगता है। वो आसपास के लोगों से भी पूछता है, मगर उनका कोई भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से साहिल बहुत परेशान हो गया था, मगर हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन साहिल को उनके बारे में कहीं से पता चलता है, तो वो जल्दी जल्दी वहां पुलिस को लेकर चला जाता है। साहिल, तुम यहाँ कैसे, वो भी पुलिस लेकर? क्यों, क्या हुआ? ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों माँ बेटी को, ये दोनों ने मुझे लुटा है। चलिए आइए, आप दोनों ने बहुत को लूटा है, आप दोनों को तो अच्छा इलाज मिलेगा। फिर उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं और उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो दोनों अपनी किए की सजा काटने लगती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों ने बहुत से लोगों को ऐसे ही लूटा है। अगर आपने हमारी मदद ना की होती तो हम इसे फिर ढूंढ नहीं पाते। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।